नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बट। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम में किया संबोधित। जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प मेले का आयोजन की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। 600 से अधिक स्टॉल निर्मित की जाएगी। 2 दिवसीय द्वितीय मारवाड़ी हॉर्स शो 2023 का रणसी गांव में हुआ शुभारंभ। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर ने किया शुभारंभ। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर के संचालक और महामंडलेश्वर कुशाल गिरी महाराज ने द न्यूज बट के कार्यालय पहुंच पूरी टीम को दी बधाइयां। और अब खबरें विस्तार से। माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी जी संस्थान के ज्ञान सरोवर अकादमी में सुबह के सत्र में आयोजित आध्यात्मिक सत्संग के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित करते हुए कहा कि मैंने जीवन में ईश्वर से सभी कुछ नहीं मांगा, सब अपने आप मिलता गया। मैंने सब कुछ शिव बाबा पर छोड़ रखा है। आपको बता दें, जीवन में समय से पहले कुछ नहीं मिलता। उन्होंने अपने जीवन के अनछुए और कड़वे पहलुओं को याद करते हुए कहा कि जब जीवन में परेशानी आई तो सबसे पहले अपनों ने ही साथ छोड़ दिया, लेकिन मैंने निश्चय किया कि मुझे जीना है। जब ब्रह्म कुमारी जी भाई बहनों से मिली तो उनके प्यार ने सब कड़वे अनुभवों को भुला दिया। फिर मैंने परमात्मा को अपना साथी बनाया। राष्ट्रपति मुर्मू ने जीवन के पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि मैंने जीवन में कभी राजनीति में आने का भी नहीं सोचा था। आपके जीवन में पहले से भाग्य लिखा होता है। टाउन में रहती थी और स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। इस मौके पर ज्ञान सरोवर की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला दीदी ने कहा कि आज हम सभी भाई बहन अपने बीच देश की महामहिम को पाकर बहुत खुश हैं। संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई ने राष्ट्रपति को पोर्ट्रेट से उन्हें सौंपी। घर में मेरे बेडरूम तो लोग पूरा, किचन तो बेडरूम कहीं पे भी लोग भीड़ थे, लेकिन जब मुझे ऐसे परिस्थिति आया तो कोई मिलने नहीं आया। तो मैंने सोचा मुझे तो जीना है, तो जीना है तो अपने आप को संभलना पड़े। तो बाबा के पास गई। बाबा को मैं पहले जानती थी, तो उस टाइम मुझे बाबा के बच्चे जो भाई लोग आते थे, मैंने बोलती थी कि मुझे मेरे पास टाइम नहीं, शायद मैं इसी रास्ता पे नहीं जा पाऊंगी। लेकिन कहा जाता है ना, बाबा के बच्चे कहीं पे भी रहे या जंगलों में या दूर दराज में रहे, बाबा अपने बच्चों को ढूंढ लेते हैं और हाथ पकड़ कर ले आते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने निम्बली में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के शुभारंभ समारोह में शामिल होने के लिए बुधवार दोपहर जोधपुर से सर्किट हाउस से सड़क मार्ग से प्रस्थान किया। राज्यपाल कलराज मिश्र के बुधवार सुबह जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर पुलिस महानिरीक्षक पी रामजी, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ओम प्रकाश बिश्नोई, पुलिस उपायुक्त डॉक्टर अमृता दुहन सहित अन्य अधिकारियों ने अगवानी की। एयरपोर्ट पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके उपरांत राज्यपाल कलराज मिश्र जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कुछ समय विश्राम करने के उपरांत उन्होंने सड़क मार्ग द्वारा रोहिट के लिए प्रस्थान किया। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा हस्तशिल्प उत्सव जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में 6 जनवरी से शुरू होगा। इस वर्ष आयोजित होने वाला यह आयोजन 32वां आयोजन होगा। हस्तशिल्प मेला संयोजक सुनील परिहार ने बताया कि कोरोना के चलते 2 वर्षों तक यह मेला आयोजित नहीं किया गया था। इस वजह से इस बार मेले को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि हस्तशिल्पियों का उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से आयोजित मेले में 600 से अधिक स्टॉलें लगाई जाएंगी। वहीं इस बार मेले में आकर्षण के लिए जोधपुर हॉट बाजार की थीम को ध्यान में रखते हुए डेकोरेशन किया जा रहा है, जिसके चलते शिव प्रतिमा, महात्मा गांधी प्रतिमा, मेहरानगढ़ दुर्ग, घंटाघर आदि की डिजाइन बनाई गई है। राज्य को निदेशक एवं मेला संयोजक सुनील परिहार ने बताया कि मेले के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजनीतिक सफर शुरू किए जाने के बाद जोधपुर के लिए दी गई अलग अलग सौगात और उनके सांसद से लेकर मुख्यमंत्री रहने के दौरान करवाए गए प्रत्येक कार्य की प्रदर्शनी भी मुख्य पंडाल में लगाई जाएगी। बधाई तो जोधपुर की जनता को, आर्टिजन क्राफ्ट्समैन को, जिला प्रशासन, जिला उद्योग केंद्र और मेरे इंडस्ट्री एसोसिएशन के सभी साथियों का है। ये एक टीम वर्क है और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये टीम वर्क जिसमें प्रशासन, उद्यमी, आम जन जुड़ के जो काम कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसी मिसाल पूरे
हिंदुस्तान में बहुत कम स्थानों पर मिलेगा जिसपे इस प्रकार का सामंजस्य बिठ के इतना बड़ा जो विशाल आप देख रहे हो। आज आप महादेव जी को आपने देखा, अजय शर्मा जी ने एक इनोवेशन किया, उन्होंने एक सोच बनाई कैसा मेरे को जोधपुर की जनता को दिखाना है। ये कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, दिन रात जुटे हुए, रात को 4 बजे तक भी काम कर रहे हैं कि जोधपुर की जनता को हम जब निर्यात बाहर दुनिया में कर रहे हैं, जो वेस्ट से बना रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारे उत्पादों का। आपने आगे देखा होगा महात्मा गांधी जी की रिप्लिका बनाई है। हमारे आर्टिजन क्राफ्टमैन को हमारी सोच बनी थी गत वर्ष भी जब इन्वेस्ट समिट होने जा रही थी, तब बाहर से प्रवासियों को बुला रहे थे, तब हमने सोचा था कि ये थीम दे कि जोधपुर में हमारा पुराना हाट बाजार क्या था, बाहर गिरदी कोट बना है, गिरदी कोट से घंटाघर का ये मार्केट बनेगा। ये घंटाघर था जो हमारे 100-150 साल पहले का हाट बाजार था, जिसको मूर्त रूप दे के ये हमारी पुरानी जो कला थी उसको यहाँ पर प्रदर्शित करें। कई लोग जा नहीं पाते हैं। कोटा कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन जुआ खेलने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 20 लाख का हिसाब किताब जब्त किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस की टीम ने एक लैपटॉप, एक पेन ड्राइव, एक डोंगल, 6 मोबाइल, एक डायरी व लैपटॉप जब्त किया है। आरोपी राजा सपनानी व मोहम्मद हसन विज्ञान नगर व मकबरा के निवासी है। पुलिस की टीम ने बापूनगर इलाके में दबिश देकर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर के संचालक और महामंडलेश्वर कुशालगिरी महाराज बुधवार को द न्यूज बर्ड के कार्यालय पहुंचे, जहां द न्यूज बर्ड के निदेशक आशीष पुरोहित के नेतृत्व में द न्यूज बर्ड की पूरी टीम ने साफा और माला पहनाकर मोमेंटो भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। बुधवार को कुशालगिरी महाराज गुजरात के अंबाजी जाते समय संक्षिप्त प्रवास पर जोधपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने चैनल के डायरेक्टर आशीष पुरोहित और अभिषेक पुरोहित से द न्यूज बर्ड चैनल और इवनिंग पेपर के बारे में विस्तृत जानकारी ली। साथ ही मीडिया जगत में बेहतरीन योगदान के लिए पूरी टीम को बधाई दी। कुशालगिरी महाराज ने कहा कि यह चैनल बहुत कम समय में आमजन की आवाज बन चुका है और जनता के समस्याओं से जुड़े मुद्दों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में द न्यूज बर्ड कार्यालय पहुंचे युवाओं के साथ सेल्फी भी खिंचवाई और अपने चिर परिचित अंदाज में डायलॉग भी बोले। इस दौरान युवाओं ने कुशालगिरी महाराज को अपने कंधों पर उठाते हुए भारत माता की जय और गौ माता की जयकारे के नारे लगाए। यूटीबी पर कार्यरत लैब टेक्नीशियंस को पिछले 9 माह से वेतन भुगतान नहीं मिलने के चलते आक्रोशित लैब टेक्नीशियंस ने बुधवार को जोधपुर सीएमएचओ कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक लैब टेक्नीशियंस ने सीएमएचओ डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित को खून से पत्र लिखकर दिया और वेतन नहीं मिलने पर आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी है। यूटीबी लैब टेक्नीशियंस कर्मचारी संघ के प्रवीण परिहार ने बताया कि कोरोना काल के दौरान उन्हें यूटीबी के आधार पर जिला कलेक्टर एवं सीएमएचओ की कमेटी द्वारा नियुक्ति दी गई थी और 31 मार्च 2022 तक उन्हें वेतन भुगतान भी किया गया, लेकिन अप्रैल 2022 से उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है और बार बार चक्कर लगाने के बावजूद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। परिहार ने चेतावनी दी है कि यदि वेतन भुगतान समय पर नहीं किया गया तो वे सर्किट हाउस के बाहर मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान धरने पर बैठेंगे। इस पूरे मामले में सीएमएचओ डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित ने बताया कि यूटीबी पर कार्यरत इन कार्मिकों का एक्सटेंशन तो प्राप्त हो गया था, लेकिन वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी, जिसको लेकर कई बार पत्राचार किया जा चुका है। आज निदेशक को पुनः अवगत करवाया गया। उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि भुगतान कर दिया जाए। इसके पश्चात अपने संपूर्ण कार्यवाही को नोटशीट पर लेकर भुगतान करने की कार्यवाही आरंभ कर दी है। शीघ्र इन कार्मिकों को भुगतान कर दिया जाएगा। देखिए सर, हम यूटीबी लैब टेक्नीशियन के ऊपर कार्यरत हैं। कोविड-19 के तहत हमको लैब टेक्नीशियन पद के लिए हमको नियुक्त किया गया था। जो नियुक्त किया गया था सीएमएचओ और कलेक्टर साहब की कमेटी बना। उस कमेटी के तहत हमको 2021 जून के अंदर हमको लिया था। ठीक है, 3 जून को हमने यहाँ पर ज्वाइन किया था। जून से लेकर 31 मार्च 2022 तक की हमको सैलरी मिल गई। हमारा मानदेय हमको मिल गया, निस्संदेह हमको पूर्ण रूप से मिल गया। अप्रैल 2022 से लेकर आज दिसंबर हो गया है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 माह से हम कैसे भी अपना पेट पाल रहे हैं। किसी के 1 बच्चा है, किसी के 2 बच्चे हैं, ठीक है, वो कैसे भी माता पिता है, किसी के बीमार माता पिता है, वो अपना पेट पाल रहे हैं। ठीक है, हम 6 महीने से सीएमएचओ साहब से निवेदन कर रहे हैं
निस्संदेह हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, जिस तरफ से ये मान सके, जिस तरह से ये मान सके, हमने उनसे पूरा रिक्वेस्ट कर लिया, लेकिन हमको कोई तरह का अनुसंख्या हमारी सैलरी को लेकर नहीं हुआ मानने को। आज आप यहाँ क्या करना है? आज हम धरना प्रदर्शन करना है। आज ये सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर, मैं सीधा बोल रहा हूँ, ये आज ट्रेलर है। कल सर्किट हाउस के बाद हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। आज अगर हमें बिल नहीं मिलता है, यहाँ से हमारी अटेंडेंस जमा नहीं होती है और हमें बिल नहीं मिलता है, कल सुबह हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। परसों आ रहे सीएम साहब, उनको तो जवाब देंगे, इनके आका है, उनको जवाब देंगे, हमको मत दो। अरे हमको हमने 6 महीने जवाब ले लिया, हमको जवाब चाहिए ही नहीं। अब 6 महीने हमने खूब जवाब ले लिया, उनको जवाब दोगे आप, उनको जवाब दे देना, हमको जवाब मत देना। वहाँ हम सर्किट हाउस के बाद कल सुबह से भूख हड़ताल पे लिखा है, क्या कैसा था लेटर में? लिखा था जो उस लेटर के अंदर एक रक्त पत्र था जो सीएम साहब ने अंदर ले लिया। उनकी भी वो सोच रहा है कहीं बाहर न चला जाए, उसने वो मार करके जल्दी अंदर भेज दिया। रक्त पत्र था, एक बंदे ने अपने खून से लेटर लिखा है जिसके ऊपर ये तहत लिखा हुआ, अगर 48 घंटे के अंदर हमारा मानदेय नहीं आता है तो मैं सुसाइड करूंगा और मेरी जो भी अनहोनी घटना होती है उसका जिम्मेदार सीएमएचओ होगा और ये कमेटी होगी जिसने हमको लिया था। आपका नाम और परिचय? हम कोविड के अंदर मेरा नाम परवीन परियार, यूटीपी लैब टेक्नीशियन। हाँ सर बताइए, जो बात अभी ये जो हमारे यूटीवी में एलटी जो लगे थे उनका जो कोविड के दौरान इनको लिया गया था, तो कोविड में इनको 6 महीने तक उनको राज्य सरकार के द्वारा जो फंड आया था उसके दौरान उनको पेमेंट कर दिया गया। उसके बाद में जो इनके एक्सटेंशन का था उसमें उन्होंने यहाँ से जो है उनकी एक्सटेंशन तो आ गई, पर उनकी फाइनेंशियल सैंक्शन जो है वहाँ से उसका कोई लेटर हमारे पास प्राप्त नहीं हुआ। तो हमने इसके लेटर कार्रवाई हमने लगातार करी है। उसके बाद अभी मैंने डायरेक्टर साहब से फ़ोन पे भी वार्ता की है। फ़ोन पे वार्ता करने का कहा कि आप अपने वहाँ से इसका पेमेंट कर दिए है, तो हमने इसको नोट शीट पर ले लिया है और इसका शीघ्र पेमेंट के निपटारे के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी शीघ्र इनका पेमेंट हो जाएगा। थैंक यू सर। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहाँ का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच आपकी आवाज।
में आपका स्वागत है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर के टूरिस्ट गाइडों ने गाइड लाइसेंस नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय गाइडों ने बताया कि हम पिछले 25 वर्षों से गाइड का कार्य कर रहे हैं, परंतु हमारे पास आधिकारिक लाइसेंस नहीं था, जिसके चलते सरकार द्वारा अगस्त 2022 में इसके लिए परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और उन्होंने आवश्यक शुल्क भी जमा करवाया, परंतु 6 माह बीत जाने पर भी हमें लाइसेंस नहीं प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि आगामी मरु उत्सव को देखते हुए स्वर्ण नगरी में बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे। उस वक्त लाइसेंस नहीं होने की स्थिति में हमें लपका, हाकर या असामाजिक तत्व की श्रेणी में गिना जाता है, जो कि उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि हमारी मांग है कि हमें सभी परीक्षार्थियों को जल्द से जल्द गाइड लाइसेंस प्रदान किया जाए। आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए हैं, क्या मामला है बताइए। एक्चुअली क्या है, हम लास्ट 15 से 20-25 साल से टूरिस्ट गाइड का काम कर रहे हैं। अलग अलग लैंग्वेज में अभ्यर्थी पारंगत है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन और पंजाबी सभी जानते हैं। उसके बाद में हमारे पास तकलीफ ये आ रही है, हमारे पास लाइसेंस नहीं था। अब 2022 में अगस्त 22 तारीख को इन्होंने हमारा परीक्षा करवाई, उसमें सभी काफ़ी लोग उत्तीर्ण हुए। उसके बाद में हमें अपना शुल्क भी जमा करवाया। अब काफ़ी उसको भी ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए। तो हम ये चाहते हैं आगामी समय में अगर मरु उत्सव को देखा जाए, जो इंटरनेशनल फेस्टिवल है, उसके अकॉर्डिंग हम चाहते हैं हमें जल्द से जल्द लाइसेंस उपलब्ध करवा दिया जाए, क्योंकि हमें उसकी श्रेणी में लिया जाता है जो लपका है, फलाना सामाजिक तत्व, फलाना ढिगड़ा या हुकर या टाउट करके हमको संबोधित किया जाता है, तो उसमें हम एग्री नहीं है। तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हमें सभी अभ्यर्थियों को लाइसेंस दिया जाए। पहला वीक जनवरी से लगा करके एंड वीक जनवरी तक हमें लाइसेंस अगर प्रदान करे तो हमारे गरीब परिवार का भरण पोषण भी कर सकें। हमारा एक माध्यम ये जॉब है, वो है गाइडिंग, और इससे हम बड़े परेशान हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं हमारा शुल्क हो गया, हमारी रिजल्ट आ गया, तो हमें इसको लाइसेंस दिलाने में देरी क्यों की जा रही है। तो कलेक्टर साहब से यही हम आग्रह करने आए हैं। जैसा कि पार्टी करेंगे, जैसा कि तू यह मत के, इतना मत के, तू यहाँ इसके अभ्यर्थी होकर एग्जाम दे दिया है, अब कितना नुकसान हो रहा है, किस तरीके से आपको पुलिस या पर्यटन विभाग द्वारा कोई गाइड नहीं घुमाने दिया जा रहा है। ऐसा है कि अभी उमेद सिंह जी ने जो बात बताई है वो एकदम विस्तृत तरीके से बताई है और एकदम सही कहा है कि कुछ लोग हमारे में ऐसे जो पिछले 25-30 वर्षों से भी ये गाइडिंग का काम कर रहे हैं और उन्हें लाइसेंस नहीं मिला है, और नए भी लोग आए हैं, और ये जो नहीं मिला है इस कारण आप देख सकते हो कि सबको असुविधा हो रही है। और आने वाले समय में जो ये मरु महोत्सव है, पर्यटन विभाग को देखते हुए जो कार्यक्रम है, तो उसमें ये जो भाई जितने भी है ये सब अव्यवस्थित तरीके से मतलब वो हो रहे हैं कि आने वाले टाइम में इन्हें लाइसेंस देना चाहिए, नहीं तो इनके ऊपर एक तमका लगा हुआ है लपके का, असामाजिक तत्व, तो लोग इस तरीके से इन्हें मतलब ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है। और ये सब अभी क्या परेशानी हो रही है वो बताइए। हमें लाइसेंस नहीं मिला, इसलिए हम चाहते हैं जल्द से जल्द हमें यही है कि लाइसेंस दिया जाए, और हाँ लाइसेंस दी जाए, सबकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जल्द से जल्द ट्रेनिंग होगी तो मरु महोत्सव को देखते हुए सभी ये जो लोग हैं टूरिस्ट विभाग से जुड़े हुए टूरिज्म कार्य से, तो आगे मतलब अपना कार्य सही तरीके से कर सके। अभी सैलानियों को नहीं घुमाने दिया जा रहा है। हाँ, ये भी होता है कि अब कभी जब मतलब ये चलती है फ्लाइंग तो उस समय नहीं घुमाने देते हैं, तो रुकना भी पड़ता है। सभी गरीब परिवार से सबका भरण पोषण देखने के हिसाब से और टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, तो इनको लाइसेंस दिलाना चाहिए सबको। जिला कलेक्टर से आज मिल रहे हैं। हाँ जी, इसी आग्रह रूप में मिल रहे हैं हम। जल्द से जल्द ट्रेनिंग प्रक्रिया हो। राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ ने राजस्थान में पंचायत समिति सदस्य संघ द्वारा चलाए गए अभियान के तहत अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जैसलमेर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि निर्वाचन के बाद पंचायती राज सदस्यों को ना तो मानदेय दिया जा रहा है और ना ही किसी प्रकार का प्रमाणीकरण दिया जा रहा है, ना ही सदस्यों को किसी प्रकार का कार्य करने की अनुशंसा प्रदान है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पंचायती राज के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। राजेंद्र सिंह ने बताया कि यदि सरकार ने इस मामले में संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में पंचायती राज सदस्य मौजूद रहे। मैं राजेंद्र सिंह सुरपुरा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ। राजस्थान में पंचायत समिति सदस्य संघ द्वारा चलाए गए आंदोलन के तत्वाधान में आज हमारे 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के हमने जैसलमेर जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री के नाम पर पंचायती राज संस्था के अंदर हमारी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन की अगली कड़ी के अंदर आने वाले समय में जो अगर सरकार ने संवेदनशीलता रखते हुए हमारी मांगों के ऊपर सरकार विचार करे, अन्यथा आने वाले समय में विधानसभा सत्र के दौरान राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ द्वारा आंदोलन किया जाए। क्या मुख्य मांग है सर, ये बताएं। मुख्य मांग ये है कि सब पंचायत समिति सदस्यों की यदि
अधिकारों की बात करें तो निर्वाचन के पश्चात ना तो पंचायत समिति सदस्य को किसी प्रकार के विशेषकर मानदेय दिया जाता है, ना ही उसे किसी प्रकार का प्रमाणीकरण का अधिकार है, ना ही उसके द्वारा किसी भी प्रकार की यूसी और सीसी जारी की जा सकती है, ना ही वह किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए अनुशंसा करने का अधिकार है। पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का अधिकार मात्र प्रधान व उप प्रधान का चुनाव करने मात्र तक रह जाता है। उसके बाद में पंचायत समिति सदस्य एक नगण्य पद है, जिस पद की महत्वता को रखते हुए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सिंबल पर चुनकर जाने वाला जो सबसे निचली इकाई का पद है वो पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य है। जब इस राजस्थान के अंदर पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायती राज की शुरुआत अगर की गई तो राजस्थान के अंदर की गई, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में ही पंचायती राज के नियमों का बिल्कुल उल्लंघन किया जा रहा है। इससे पहले ये ऐसे नियम थे क्या सर उनके? नहीं, निश्चित रूप से अगर अड़ोस पड़ोस के किसी भी राज्य में आप जाएंगे तो पंचायत समिति सदस्य को एक जो पद का गरिमा है उसके तहत उसको मानदेय भी दिया जाता है, उसको अनुशंसा करने का भी अधिकार दिया जाता है, उसको प्रपत्र 5 का भी अधिकार दिया जाता है। लेकिन राजस्थान की स्थिति इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य सिर्फ और सिर्फ केवल एक प्रधान व उप प्रधान का चुनाव कराने का साधन जरिया मात्र रह गया है। आप उसके चुनाव के बाद में पंचायती समिति सदस्य की किसी भी प्रकार की कोई उपयोगिता नहीं रहती। कितने समय से आंदोलन कर रहे हैं? लगभग 1 वर्ष से हम लोगों ने इस आंदोलन की परिणति बनाई और आज राजस्थान के सभी उपखंड स्तर के ऊपर हम लोगों ने ज्ञापन देकर के साधारण सभाओं का बहिष्कार किया जा चुका है। अब वर्तमान में हम लोग जिला स्तर के ऊपर सभी जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री के नाम पर ज्ञापन दे रहे हैं। वे आने वाले समय में राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बड़े आंदोलन की कूच की घोषणा की जाएगी, जिसका आपको जल्दी मीडिया के माध्यम से। प्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग व दोषियों के खिलाफ रासुका के तहत सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर मारवाड़ जागरण मंच द्वारा जोधपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मारवाड़ जागरण मंच अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि कई वर्षों से सरकारी भर्तियों की परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह युवक कई वर्षों तक संबंधित परीक्षा के लिए मेहनत करते हैं, महंगे शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करते हैं और अंत में परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, जिससे न सिर्फ उनकी मेहनत जाया होती है बल्कि उनके भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। उन्होंने बताया कि विगत वर्षों से सरकारी भर्ती परीक्षा, वनपाल, रीट, सेकंड ग्रेड शिक्षा, पुलिस कांस्टेबल आदि परीक्षाओं के पेपर लीक होने इस बात का भी अंदेशा है कि परीक्षा करवाने वाली संस्थाओं की इसमें मिलीभगत है। गजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि मारवाड़ जागरण मंच सरकार से मांग करता है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। 2 दिवसीय द्वितीय मारवाड़ी हॉर्स शो 2023 का शुभारंभ बुधवार को रणसी गांव में कृषि व पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया व आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर ने अश्वों के देवता रेवत सिंह के चित्र पे सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। आयोजक व जेसा स्टड फार्म के सवाई सिंह चंपावत ने बताया कि रणसी गांव में लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय स्तरीय मारवाड़ी नस्लों के अश्वों का हॉर्स शो आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 550 अश्व भाग लेने आए हैं। शो में राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा व उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के अश्व पालक अपने अश्व लेकर भागीदारी निभा रहे हैं। समारोह के उद्घाटन अवसर पर बिलाड़ा विधायक हीरालाल मेघवाल व प्रधान प्रगति कुमारी धवल सिंह पाटिल व रणजीत पवार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। थामला कस्बे के बाईपास भैरुंदा चौराहे के पास बने राधा स्वामी सत्संग हॉल के सामने सड़क पर लंबे समय से गड्ढे बने हुए हैं, जिसके चलते रोजाना बाइक सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। दोपहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। हाल ही में सड़क का दुरुस्तीकरण भी हुआ, पर खड्डे जूं के तो हैं। कस्बे के समाजसेवी और गौरक्षा दल थामला के अध्यक्ष शैलेंद्र उपाध्याय ने आसपास के लोगों के सहयोग से गड्ढे में कंक्रीट डालकर हादसों पर काबू पाने का प्रयास किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर शर्मा थावला से। आज मैं आपको लेके आया हूँ भैरुंदा बाईपास चौराहे के पास में, जहाँ पर राधा स्वामी सत्संग व्यास हॉल के पास में बिल्कुल उसके मुख्य द्वार के सामने जो रोड है वो पूरी तरह से टूटी हुई है। यहाँ पर बहुत गहरे खड्डे बने हुए हैं, जिसके कारण प्रतिदिन यहाँ बाइक सवार नीचे गिर जाते हैं, वो भी चोटिल होते हैं, साथ में बाइक भी क्षतिग्रस्त होती है। हर प्रकार से नुकसान झेलना पड़ता है। ये आप मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा बारीकी से किस प्रकार यहाँ पे खड्डे बने हुए हैं। और अभी कुछ देर पहले भी यहाँ पर एक सड़क हादसा हुआ, उसमें भी एक युवक घायल हुआ है। और लोगों का कहना है कि काफ़ी लंबे समय से ये खड्डे हैं, लेकिन संबंधित विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कृपया इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अभी फ़िलहाल जो है यहाँ स्थानीय जो लोग हैं, शैलेंद्र जी उपाध्याय और उनकी पूरी टीम और उनके आसपास रहने वाले, वो सभी लोग अपने निजी खर्चे से इन खड्डों को भरवाया जा रहा है। और अभी कुछ देर में ट्रैक्टर आएगा और वो झींगरा डालकर इसको समतल बनाने की पूरा प्रयास में रहेगा।
जोधपुर शहर के बाईची का तालाब स्थित घांचियों की बगीची में 1 जनवरी से 7 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आयोजित किया जा रहा है। आयोजक ने बताया कि धर्म का प्रचार प्रसार और गीता ज्ञान प्रचार हेतु भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंडित विजय दत्त पुरोहित द्वारा कथा वाचन किया जा रहा है। भागवत कथा के दौरान बुधवार को श्री कृष्ण जन्म और नंद उत्सव आयोजित किया गया, जिसके चलते श्री कृष्ण जन्म अवसर पर श्रद्धालु भजनों में डूबी भक्ति से सराबोर नजर आए। भागवत कथा के दौरान गुरुवार को बाल लिया, गोवर्धन कथा और 56 भोग प्रसादी का आयोजन किया गया। प्रेमियों के नाम से इस धर्म के प्रचार और भावनाओं लोगों की जोड़ने के लिए इन कथा का आयोजन हमारे ये संस्था द्वारा किया गया है। कब से शुरू हुआ और ये 1 तारीख से हमारे 1 जनवरी से हुई है और समापन पूर्ण आरती इनकी 7 जनवरी को होगी। ये हमारे भावना हमारी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी प्रेम के भावना में और भक्ति की भावना में जुड़े, ये हमारा उद्देश्य है। आपका नाम और मेरा नाम अचूल राम सोलंकी है। स्टेट बैंक से मैं रिटायर्ड हूँ और संचार से छोटा कार्यकर्ता हूँ। कथा सनातन धर्म प्रेमियों के तत्वाधान में बन रही है, चल रही है। ये 1 तारीख से 7 तारीख तक चलेगी। हमारा मुख्य उद्देश्य इस कथा को करवाने का एक ही था कि ये वर्ष 2022 से जब हम 2023 में प्रवेश कर रहे हैं तो प्रथम दिन लोग बाग अन्य अपनी अपनी गतिविधियों में लगे रहते हैं, लेकिन हमारा ये प्रयास था कि ये 1 तारीख से नववर्ष में हम इसलिए प्रवेश करें कि लोगों की भावनाएं बदले, धार्मिक भावना हो, बच्चों में संस्कार चेंज हो। इसी उद्देश्य से हमने आज आपके क्या क्या प्रोग्राम होगा आज ये नंद उत्सव का प्रोग्राम है। आज के दिन कृष्ण भगवान का जन्म हो रहा है। कृष्ण भगवान के जन्म के साथ ही नंद बाबा के द्वार पर वासुदेव जी अपने कृष्ण को वहाँ पर छोड़ने के लिए जाएंगे, नंद बाबा के। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आप देखिए, ये सनातन धर्म में एक आध्यात्मिक बात बताते हैं आपको कि जब कृष्ण का जन्म होता है तो कृष्ण भगवान का जन्म एक वो जन्म है जिससे कि आदमी की मनोस्थिति बदल जाती है। उसी उद्देश्य से जब वासुदेव जी ने ये सोचा कि मैं जेल में अंदर बैठा हूँ और मैं इस चीज़ को कर नहीं पाऊँगा, इसलिए उन्होंने नंद बाबा के भाग्य में यह भक्ति दी और उन्होंने कृष्ण का नंद बाबा के यहाँ समर्पित करके ये दुनिया को दिखा दिया कि माँ बाप ही बच्चे का लालन पोषण संस्कार नहीं दे सकते, ये बच्चे का लालन पोषण और संस्कार प्रेम से देने वाले भी दे सकते हैं। ये प्रेम की भक्ति और प्रेम की। आपका नाम और परिचय? घनश्याम परियार। रेनवाल क्षेत्र में कड़ाके की ठंड के चलते लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। क्षेत्र में सुबह तड़के कारों पर बर्फ की परत जमी नजर आ रही है। सर्द हवा से बचाव के लिए हर कोई अलाव का सहारा लेता नजर आ रहा है। शीतलहर के प्रकोप से लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है। सुबह उठने पर लोगों को अपने वाहनों की छतों से बर्फ की परत उतारते देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जोबनेर कस्बे में भी सर्दी का कहर देखने को मिला। जोबनेर कस्बे में हाथ कंपा देने वाली सर्दी से -4 तापमान पहुंच गया, जिससे आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया तथा जगह जगह जोबनेर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव तापते हुए लोग नजर आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों का युवाओं तक पहुंचाने के मिशन में 44 दिन पहले झुंझुनू से रवाना हुई विवेकानंद संदेश यात्रा नागौर जिला मुख्यालय पर पहुंची। मुंडवा रोड पर यात्रा का नागौर विधायक मोहन राम चौधरी ने स्वागत किया। इसके बाद नागौर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए यात्रा ने वल्लभ तिराहे गांधी चौक होते हुए नगर भ्रमण किया। यात्रा में विवेकानंद के स्वरूप अनुसार बड़ी संख्या में परिवेश व साफा धारण किए हुए युवाओं ने भाग लिया। वहीं मातृशक्ति ने भी साफा व चुंदरी की साड़ी पहनकर शोभा यात्रा में शामिल रही। नागौर में विवेकानंद संदेश यात्रा समिति, भावीप और शहर के लोगों की ओर से जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम में किया संबोधित। जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प मेले का आयोजन की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। 600 से अधिक स्टॉल निर्मित की जाएगी। 2 दिवसीय द्वितीय मारवाड़ी हॉर्स शो 2023 का रणसी गांव में हुआ शुभारंभ। आरटीटीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर ने किया शुभारंभ। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर के संचालक और महामंडलेश्वर कुशालगिरी महाराज ने द न्यूज बर्ड के कार्यालय पहुंच पूरी टीम को दी बधाइयां।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।